बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो कि एफएससी और आईसीएस को पढ़ाया जाता है उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये कलेक्शन है ऑलमोस्ट 50 पास्ट पेपर्स की, यानी 50 पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए थे उन्हें लेके हमने चैप्टर वाइज किया है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और इसे हम यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जो बार बार आते हैं उन्हें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कहेंगे। और इसके अलावा आप क्योंकि आप रियल एनालिसिस भी कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि ये चैप्टर रियल एनालिसिस से किस तरह से मुताल्लिक है। यानी जब आप रियल एनालिसिस का आप समझ लें कि ये एक किस्म का रियल एनालिसिस का आपका स्टार्ट है। ठीक है, रियल एनालिसिस की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे पढ़ी। ये जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो जब वो लेक्चर ले रहे होते हैं तो उस वक्त बुक में क्योंकि एमसीक्यूज ना बने हुए हैं ना उन्हें उस वक्त प्रैक्टिस होती है एमसीक्यूज की, तो इसके लिए हमने एक कलेक्शन ली है पास्ट पेपर्स की। ऑलमोस्ट 50 पास्ट पेपर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए थे उन्हें लेके फिर उसे चैप्टर वाइज डिवाइड करके हर चैप्टर पे एमसीक्यूज का ये एक लेक्चर है। तो इस तरह इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद पास्ट पेपर का ट्रेंड आपको पता चल जाएगा, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो पता चल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो और आपके पास एक कलेक्शन आ जाएगी हर चैप्टर के एमसीक्यूज की, जिसे आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको ना भी पढ़ाऊं और आपको जस्ट भेज दूं कि ये एमसीक्यूज हैं तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा देर लगेगी। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट एक डिस्कशन थोड़ी सी इसका मकसद है। और आप उससे चैट में डिस्कस कर सकते हैं, जो बीच में प्रॉब्लम्स आपको आते रहे इसको आप देखते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ n इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है कि ये 2 है, 3 है, 5, 7, 7 के बाद 11 आ जाएगा क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, बिकॉज 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, 13 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ये प्राइम नंबर है। इफ n इज ए प्राइम नंबर, n इनमें से कुछ है, देन व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ n? स्क्वायर रूट ऑफ n इज नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5। नेचुरली जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो आप आमतौर पे 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जबकि इंटीजर्स क्या होते हैं? डॉट डॉट डॉट। इंटीजर में जीरो शामिल होता है और तमाम नेचुरल नंबर 1 2 3 और इनके अपोजिट नंबर, जैसे अगर 1 2 3 हैं तो फिर इनके अपोजिट में -1, -2, -3 ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, इशारिया नहीं आ रहा, कोई बटे में नजर नहीं आ रही चीज आपको। उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर ये वो नंबर होते हैं जो दो इंटीजर्स को लेके बनते हैं और इनको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू दोनों सेट ऑफ इंटीजर यहाँ से लिए जाते हैं सेट से, और डिवाइड बाय क्यू है तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है,
और रैशनल नंबर में ये सारे नंबर जो ऑलरेडी आपके पास हैं ये भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनके नीचे 1 लिख दें तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म आ जाएगी, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद वो नंबर जो रैशनल नहीं है, रियल हैं लेकिन रैशनल नहीं है, वो यानी जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी एग्जाम्पल आमतौर पे आप पाई देते हैं, एग्जाम्पल में आप ई देते हैं, इनको आप क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप इनको अलामती तौर पे लिखते हैं। या आप स्क्वायर रूट में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो इंटीजर, उनके स्क्वायर रूट जो हैं ये आपके पास इरेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। एक और तरह से हम रैशनल और इरेशनल की क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो आपको याद होगा कि उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेसिमल फॉर्म में जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उनकी 4 टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट टाइप हैं जिनका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, नो डेसिमल पार्ट। ठीक है, इनके डेसिमल पार्ट में कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे 21 है, -13 है। ठीक है, इनका कोई डेसिमल पार्ट नहीं, इशारिया नहीं आता है इनका। ठीक है, ये इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर इंटीजर्स, वो रियल नंबर जिनका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास वो रियल नंबर आ जाते हैं जिनका डेसिमल पार्ट होता है, और वो डेसिमल पार्ट इस तरह से होता है जैसे 3.14 के इशारिये के बाद आपके पास 1 2 3 ऐसे कुछ महदूद किस्म के फाइनाइट डिजिट्स होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी इशारिया आता तो है लेकिन उसके बाद डिजिट्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उसे आप टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये टर्मिनेटिंग जो है इन्हें आप फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आप पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे आप 100 लगा देंगे, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ना, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है। थर्ड टाइप में हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस, यानी वो फ्रैक्शन जो टर्मिनेट नहीं होती, नॉन टर्मिनेट, लेकिन उसमें कुछ नंबर रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पे 0.3 बार। जो बार है इसका मतलब ये है कि ये 0.333333 नॉन टर्मिनेटिंग है, सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, 3 रिपीट होता चला जाएगा। इसी तरह एक से जायद भी रिपीट हो सकते हैं, 1 2 3, पूरा ग्रुप भी रिपीट हो सकता है digits का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इन नंबर्स को भी आप जानते हैं कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इन्हें भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है, मसलन अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन लेके, हम किसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं, इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये है, फर्ज करें कि x इक्वल टू 0.3333, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखते हुए कि कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3.33, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इसको दोबारा आप 3 को अलग कर लें, प्लस बाकी दोबारा नंबर वही बन जाएगा, 3 3 3 एंड अप टू सो ऑन डॉटेड, ये चलता जाएगा 10x, यानी कि दोबारा ये यहाँ पे x बन जाएगा। जो स्टार्ट में x था 0.333, वही दोबारा बन गया। ये x जब इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3 कर देगा, और 10x माइनस एक्स क्या होगा, ये वाला x हमारा इधर आ गया, 9x इक्वल टू 3, और x क्या आ जाएगा 3/9, दिस इज 1/3। और आप जानते हैं जब 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो वो 0.3333। इसका मतलब है कि जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली टाइप है ना, इसे भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये खानदान सारे का सारा ये भी रैशनल नंबर हुआ। अब नंबर 4 पे है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, ना तो खत्म होने जा रहा है, ना कोई ग्रुप जो है वो रिपीट होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, तो आपको कैलकुलेटर से या आप कंप्यूटर से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे डिजिट्स आगे इस तरह से चलेंगे कि कोई ग्रुप एक ही कोई एक सीक्वेंस
डिजिट्स का, या कोई डिजिट ऐसे रिपीट नहीं होगा ऐसे बार बार। जबकि अगर आप 22/7 को देखेंगे, इसके आप कंप्यूटर से जरा वैल्यू देखें, तो आप देखेंगे कि एक डिजिट्स का ग्रुप है पूरा जो बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी ये जो 22/7 है, ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, रिकरिंग, इसलिए ये रैशनल नंबर है, इसीलिए तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। यानी आपके पास जो भी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो p/q की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन जो नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मिसाल के तौर पे पाई है, या ई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो वो भी ऐसी ही है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आप चेक करें कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से, वो भी ऐसी ही है। ये वो नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये बेसिकली इरेशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 टाइप्स जो है रियल नंबर की, ये रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। फोर्थ टाइप जो है ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और वेल नोन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। यहां से ये भी वाजे हो गया कि 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। आप देखेंगे इनकी वैल्यूज शुरू में सेम है, आगे जाके मुख्तलिफ है। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है, तकरीबन इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप देखते जाए। जब आप एन का स्क्वायर रूट लेंगे, जबकि एन यहाँ से कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पे 7 है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, अब साफ जाहिर है ये इशारिये में आ जाएगा, नेचुरल नंबर तो नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो नंबर हैं वो उनके जब डेसिमल में हमने चेंज किया तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आ गए। और इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और वेल नोन एग्जांपल मैंने आपको बता दी इरेशनल नंबर्स की, ये वेल नोन एग्जांपल है, पाई है, ई है, या अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर कोई भी आप रैशनल नंबर ले लें जीरो के अलावा, उसको आप किसी भी इरेशनल नंबर, जैसे फर्ज करें यही ले लें स्क्वायर रूट 2, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी रैशनल नंबर में कोई इरेशनल जमा हो रहा होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हाँ अलबत्ता मल्टीप्लाई करने से, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई करने से जरूरी नहीं कि जो आंसर है वो इरेशनल हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा टॉपिक जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पहचान अयोटा है, अयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट, इसे आप इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। अयोटा रेज टू पावर 17 इज इक्वल टू, अयोटा की पावर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, अयोटा अगर -1 स्क्वायर रूट है तो अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये जदर खत्म हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1, अगर थोड़ा मजीद आगे चले, अयोटा स्क्वायर का फिर स्क्वायर ले लें तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अयोटा रेज टू पावर 4 इज +1। ठीक है, तो ये आपके जेहन में है, अयोटा -1 स्क्वायर रूट है, अयोटा स्क्वायर -1 है, कभी अयोटा 4 1। अब आप सॉल्व करें अयोटा 17 को, कोई भी पावर आ जाएगी अयोटा की, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए उसको इवन पावर में चेंज करेंगे, अयोटा 16 इंटू अयोटा, और अयोटा जो 16 है ये अयोटा स्क्वायर की पावर बन जाएगी 8 इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -1 की पावर 8 लेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है, और इसलिए ये बाकी सारे ऑप्शन आपके ये क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ एक नंबर 5 - 3 अयोटा इज, अब मॉडुलस क्या होता है आप जानते हैं, पहले फार्मूला देख लें, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड से लिखते हैं, और ये रियल पार्ट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जस्ट ऐसे जैसे आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां पे भी आई जे के नहीं आते, यहाँ पे इसी तरह आई यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसमें यहाँ पे देखें, अगर
5 माइनस 3 आयोटा है, तो इसका मतलब कि ए आपके पास 5 है, बी आपके पास -3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 25 प्लस 9 34 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मॉडुलस है। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 7 9 का क्या मतलब है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर है, 7 प्लस 9 आयोटा। और 3 5 का क्या मतलब है? 3 5, 3 माइनस 5 का मतलब 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसमें रियल पार्ट में जमा होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जमा होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 प्लस 3 10, और 9 माइनस 5 ये 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे भी अगर लिखना चाहें तो 10 प्लस 4 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है, और बाकी ऑप्शन फिर फॉल्स हो गए। अब आगे आप देखते जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और किस किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप खुद गैस कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है। या मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें से एक एमसीक्यूज आता है पूरे चैप्टर में से पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए बी इन आर, ए और बी रियल नंबर्स हैं, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और ए इज लेस देन बी। रियल नंबर की तीन हालतें बयान की गई हैं। कोई से दो रियल नंबर लें, ए और बी, या तो ए ग्रेटर होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के, या ए लेस होगा बी से। ठीक है, थ्री फॉर्म्स। अब इसका नाम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए कौन कौन ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी कहते हैं तीन हालतों को, ट्राई फॉर थ्री, इससे आपको याद रहेगा ट्राई थ्री, कि अगर कोई भी दो रियल नंबर हो, आइदर ए इज लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, इन तीन में से कोई एक बात होगी, या ए लेस होगा बी से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा, ए बी और ए सी बन जाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा कि अगर राइट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो वो बी ए प्लस सी ए बन जाएगा। और कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, अगर कोई सेम नंबर है तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देख लें इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ये तीन हालतों को बयान कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी या लेस देन बी, तो ये ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6, ये रिपीट हो रहा है, अभी हमने किया है। इफ एन इज अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज, आप जानते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बार बार रिपीट हुआ है आगे चल के, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए इन ए, हर रियल नंबर के लिए ए इक्वल टू ए इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या? हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जैसे रिफ्लेक्शन है लफ्ज, रिफ्लेक्सिव यही होता है कि हर नंबर अपने बराबर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू साइन मैं बता रहा हूँ। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी भी ए के बराबर है। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर है, तो फिर ए बराबर, ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, साफ जाहिर है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हर नंबर अपने बराबर है, यानी अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है उसे, ए इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड देन बी इज आल्सो इक्वल टू ए, अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो फिर ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। और कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इनमें से अब कौन सी प्रॉपर्टी है? हर रियल नंबर अपने बराबर होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसीलिए बाकी नहीं। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो हमारे लिए फिर z किस फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, जिसमें आयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन z mod स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑप्शन, z mod स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z, पहले z का मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो z मॉड का जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर b स्क्वायर। हम देख लेते हैं कि ये किसके बराबर है। ए पार्ट है जेड स्क्वायर के, जब आप जेड स्क्वायर लेंगे तो ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं आया, ठीक है। जेड स्क्वायर कॉन्जुगेट, स्क्वायर तो ले लिया, इसी आंसर का अगर कॉन्जुगेट ले लें इसी का, ये जेड स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा ए बी, तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर नहीं आया। जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट होगा, हम क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी है, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, ए माइनस आयोटा बी, और जब इसका स्क्वायर लेंगे जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और क्योंकि इसका स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी है, तो उस होल स्क्वायर से ये जजर खत्म हो जाएगा। तो ये देखें आप, जेड मॉड स्क्वायर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, जेड कॉन्जुगेट मॉड स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन फिर क्या है, जेड कॉन्जुगेट। और जेड तो जेड के बराबर तो नहीं है, बिकॉज जेड इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। और आगे चल के आप देखेंगे आप ऑलरेडी जानते हैं कि जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कि आप जेड का आप मॉडुलस ले लें या जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। आगे चल के आपको रिकॉल कर लेंगे, एक रिजल्ट और है जो इसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे कुछ एमसीक्यूज में ये जेड मॉड स्क्वायर इसके बराबर भी दिया हुआ है, जेड जेड कॉन्जुगेट की, ठीक है। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शन दी होती है। द नंबर -1, ये तो आपका बड़ा फेवरेट नंबर है, -1 का जजर, ये किस किस्म का नंबर, रियल तो है नहीं, इसी से तो पता चला था कि भाई कोई इमेजिनरी दुनिया भी है। नेचुरल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल भी नहीं है क्योंकि दो इंटीजर के बटे की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में यहाँ अगर इमेजिनरी नंबर दिया होता तब भी ठीक था, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तब भी ठीक है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट, फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए आसान ही है ये भी, ए प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अगर ये कॉन्जुगेट ऊपर ना होता तो फिर इमेजिनरी पार्ट इसका बी था। लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा माइनस आयोटा से बदल जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब इस नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट ये है, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो अयोटा के अलावा जो उसका कोफिशिएंट होता है वो माइनस बी है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बना, इसका इमेजिनरी पार्ट अब कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने देखा तो ये माइनस बी है, ठीक है, इसलिए बाकी ऑप्शन ठीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इज अ नेगेटिव इंटीजर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज, एन एक नेगेटिव इंटीजर है जैसे कि -1 -2 -3, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो फिर इनका जजर क्या होगा। देखिए -1 ही अगर ले लें, उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि फिर कोई आपका कैलकुलेटर कोई आंसर नहीं देगा, आपका कंप्यूटर यहाँ कोई आंसर नहीं देगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास क्या आंसर है, अगर ऑप्शन में लिखा होता कि वो इमेजिनरी है तो बात ठीक थी कि ये इमेजिनरी है, अगर ऑप्शन में लिखा होता कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर भी बात ठीक है। अच्छा 1 के बराबर तो नहीं ना है, 0 के बराबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है ये। अब क्योंकि ना इमेजिनरी वाला ऑप्शन है ना कॉम्प्लेक्स वाला है, तो फिर नॉट डिफाइंड ठीक है, क्योंकि जब आप -1 का जजर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू नहीं आती, तो आप नॉट डिफाइंड को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या इमेजिनरी होता है उसको कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है उसको कर सकते हैं। माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 इज इक्वल टू, अगेन
इसको सॉल्व करें। 19 ऑड है, माइनस को बाहर लिख देंगे, एयोटा रेज टू पावर 19, और हमने तय किया कि हमने इसको इवन पावर में चेंज करना है, एयोटा 18 इंटू एयोटा, और फिर हमने इसको एयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। एयोटा स्केयर की पावर 9 बन जाएगी, 9 टू 18, और एयोटा स्केयर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया एयोटा, और बाकी इसलिए ठीक नहीं होंगे। नेक्स्ट अगेन नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए भी ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा z मॉडुलस। z मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, स्केयर रूट। अब z 1 माइनस एयोटा है, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट एयोटा छोड़ेंगे तो -1 है। 1 का स्केयर लेना है, -1 का स्केयर लेना है, स्केयर रूट ले लेना है। 1 स्केयर 1, दिस इज स्केयर रूट 2। Next, again, z is equal to 3 minus 4 iota. Z conjugate is equal to 3 minus 4 iota conjugate. This is equal to 3 plus 4 iota. अब z conjugate का मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर, स्केयर रूट। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए गलत, बी सी गलत, डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द सेट 01 इज क्लोज्ड अंडर। किसी भी सेट को क्लोज चेक करने के लिए हम उसका टेबल बनाते हैं, कैलिस टेबल। इस तरह से हम उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, 01 रो में भी और कॉलम में भी, इस तरह करके ये बना लेते हैं। उसके बाद हम उसको देखते हैं, अंडर एडिशन चेक करना है तो प्लस लिखते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 0 0 प्लस किया 0 आया, 0 1 को प्लस किया 1 1 0 1 1 प्लस 1 2। हम देखते हैं कि कोई नया नंबर तो नहीं बन गया। इस तरह करने से एक नया नंबर बन गया 2, जो इसमें नहीं है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि इसके नंबरों एलिमेंट्स को प्लस करने से जो आंसर आए हैं वो भी इस सेट में है। अब 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब एडिशन के लिहाज से ये क्लोज्ड नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक करें, 0 1 0 1 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 1 1 जार 1। अब कोई नया नंबर नहीं पैदा हुआ यहाँ से, इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्लोज्ड है। अंडर डिवीजन भी ये क्लोज नहीं है, बिकॉज अंडर डिवीजन करेंगे तो आप 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से जब आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं। अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर ले, अंडर सब्ट्रैक्शन भी ये क्लोज्ड नहीं है। उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ से 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, जब 0 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा -1। अब ये इसमें नहीं है सेट में, तो माइनस के लिहाज से भी ये क्लोज्ड नहीं है। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर 1 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसका फार्मूला याद रख लें। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स फिर होता है a डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर, b डिवाइडेड बाय माइनस b डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर। ये फार्मूला याद रख लें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स के लिए। अब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इसका मतलब a 1 है और b माइनस 2 है। a 1 और b माइनस 2, 1 का स्केयर 1, माइनस 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 1 5। इसी तरह b क्या है माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, और नीचे वही 5 है। 1/5 और 2/5, ये आंसर आ जाएगा 1/5 2/5। अच्छा, नेक्स्ट 17 देख लें। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉर ऑल ए बी, 3 रियल नंबर है a b c, a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो फिर बड़ा आसानी से पता लग गया कि a b बराबर है c के। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर नंबर अपने बराबर है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर a b के बराबर है तो फिर b भी a के बराबर है, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a b के बराबर है, b हमारे पास c के बराबर है, तो फिर a c के बराबर होगा। ट्राइकोटोमी 3 हालतों का नाम है कि 2 नंबर हो तो या तो a बड़ा है b से, या a बराबर है b से, या a छोटा है b से। तो अब देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 18, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हैज फैक्टर्स ए स्केयर प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फैक्टर तो पता है हमें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के भी फैक्टर होते हैं। और वो कौन से फैक्टर होते हैं, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर,
ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर माइनस आयोटा ए बी प्लस बी ए माइनस आयोटा बी स्केयर, ए माइनस ये सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक, ये प्लस कर लें, ये करेंगे तो ए का स्केयर प्लस आयोटा ए बी माइनस आयोटा ए बी और माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर, ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्केयर -1 के बराबर, ए स्केयर, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमें यहाँ से आंसर मिल गया। इसका मतलब है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर के फैक्टर हैं ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। अच्छा, द नंबर जिसमें पाई आ जाएगा वो नंबर आप जानते हैं कि वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमें यहाँ से जल्दी से काम हो गया हमारा। ठीक है, पाई आने की वजह से ये होल नंबर या प्राइम नंबर या रैशनल नंबर नहीं रहेगा, बल्कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, रैशनल इसलिए नहीं होगा कि रैशनल में ये जो दोनों नंबर हैं ये इंटीजर होने चाहिए, 1 और पाई, जबकि पाई इंटीजर नहीं है। इफ एक्स प्लस, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक्स प्लस आयोटा वाई स्केयर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर है और ये इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के, और पूछा गया है कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये है कि यहाँ ऑप्शन भी गलत है, लेकिन बहरहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट ईयर का बच्चा कर लेता है कि नहीं। स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर बी स्केयर 2ab इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एक्स स्केयर आयोटा का स्केयर -1 प्लस 2xy आयोटा ए प्लस आयोटा बी। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट साइड पे आयोटा के बगैर कौन आ रहा है, एक्स स्केयर आ रहा है, वाई स्केयर आ रहा है। राइट हैंड साइड पे आयोटा के बगैर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसी तरह